नमस्कार, स्टार एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम लोग चल रहे थे 4.3 तक उधर कंप्लीट हो गया था। 4.4 एक्सरसाइज इसमें पढ़ना है हम लोग को माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस का हिंदी होता है उपसारणिक और कोफैक्टर का होता है सखंड। तो हम लोग को आव्यूह का जो है पढ़ना डिटरमिनेंट, आव्यूह से आगे पढ़े थे हम लोग। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो उधर हो गया था आव्यूह, तो उसके बाद डिटरमिनेंट से 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 और 4.3 तीन एक्सरसाइज हो चुके हैं। 4.4 एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें टॉपिक्स है आपका माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस उपसारणिक यानी कि सारणिक दिया रहेगा, सारणिक डिटरमिनेंट उसका आपको उपसारणिक निकालना पड़ेगा। तो सारणिक उपसारणिक निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि a बराबर दिया, एक क्वेश्चन लेते हैं 4.4 का ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट का 2 - 4 0 और 3। फर्स्ट क्वेश्चन 2 - 4 0 और 3। देखिए जैसा कि कहा गया माइनस निकालना यानी उपसारणिक निकालना बहुत आसान है। उपसारणिक को हम लोग m से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एलिमेंट में पढ़ा था a11 a12 a13, इसी तरह यहाँ पर चलेगा m11 m12 ऐसे चलेगा। और ये आपके माइनस में होंगे और कोफैक्टर में हो जाएंगे। ये कैपिटल A11 कैपिटल A12 इस तरह चलेगा। तो हम लोग को पहले उपसारणिक निकालना सीखेंगे। उपसारणिक निकालना बहुत आसान है। देखिए m11 जैसा कि उपसारणिक हुआ तो m11 निकालेंगे तो जब यहाँ पर m11 तो ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, इसको लेते हैं यानी कि 3 हो जाएगा। बस ये आपका उपसारणिक निकल गया। उपसारणिक का पहला मेंबर मतलब हो गया। अब m12 निकालेंगे तो m12 यहाँ ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो आएगा क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद m21 तो m21 यहाँ ये तो 2n ऐसे जिस m21 यानी कि जिस रो जिस कलम में है उस कलम में उसको छोड़ देंगे तो -4। उसके बाद हो जाएगा m ये क्या बोलते हैं कि 22 तो m22 कितना हो जाएगा तो m22 आपको हो जाएगा यहाँ पर ये छोड़ देंगे यानी 2 हो जाएगा। देखिए आपका ये उपसारणिक का आंसर हो गया, माइनस निकल गए। ये डिटरमिनेंट जो दिए हैं पहला क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट है, इसके उपसारणिक फाइंड हो गए। और सखंड जो निकालना है उसके लिए एक फार्मूला है। देखिए ये IJ यदि इसको लिखते हैं IJ की जगह जैसा पीछे हम लोग पढ़े थे आव्यूह में कि A11 A12 कैसे निकाले थे, तो IJ बराबर एक मैट्रिक्स का रचना करना होता था। उस मैट्रिक्स में हम लोग A11 जब लिखते थे तो I की जगह पर 1 रखते थे, J की जगह पे 1 रखते थे। A12 तो I की जगह पे 1 J की जगह पे 2 ऐसा पुट करके मान निकालते थे। उसी तरह AIJ बराबर फार्मूला होगा -1 टू द पावर I प्लस J और MIJ, ये फार्मूला होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि -1 का पावर IJ जब लिखा है तो 1 यानी इसका योग यदि सम होगा तो ये AIJ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि सम होगा। ये चिन्ह के लिए लिखा जा रहा है, माइनस प्लस जो चिन्ह होता है ना डिटरमिनेंट्स का, उस चिन्ह को लाने के लिए। जैसे देखिए AIJ रहेगा तो AIJ में मान लीजिए कि A11 की बात की जाए तो 112 होता है तो 2 यानी कि सम है, तो सम जब आएगा तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यानी कि इसमें AIJ में MIJ तो A11 में M11 होगा, तो M11 होगा तो M11 3 है तो इसमें चिन्ह क्या होगा तो यानी कि प्लस में होगा, तो इसलिए 3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ऐसे निकालना यदि इसको चाहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी आप लोग ये सीख रहे हैं कोफैक्टर और माइनस, तो थोड़ा डिटेल समझें। अब ये आइए देखिए -1 टू द पावर क्या करेंगे 1 + 1 और लिखेंगे m11, क्योंकि मैं A11 निकाल रहा हूँ जो कि कोफैक्टर है, कोफैक्टर सखंड। और ये क्या है माइनस निकले उपसारणिक, m11 m12 m21 a22 ये उपसारणिक है। अब यहाँ पर आइए तो क्या करेंगे -1 की पावर
2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 यानी प्लस में आएगा, +1। अब m11 का मान कितना है, m11 का मान 3 है, यानी -1 टू द पावर 2 कर सकते हैं, और m11 का मान 3 हो गया। तो -1 का 2 करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, तो 1 इंटू 3 यानी कितना है, 3 आया। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे, -1 पावर सम आया तो प्लस में, और m11 का मान जो था तो 3 लिख के डायरेक्ट, तो ये भी हो जाता। अब उसके उसी प्रकार चलेंगे, a12 निकालेंगे, तो a12 क्या होगा, 2 1 3 यानी कि ओड है, ओड है तो हम माइनस लगा देंगे खुद से, ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस लगाए, और m12 कितना है, 0 है, तो 0 है, तो 0 में तो माइनस लेंगे नहीं, यानी इसको डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा इसका। अब चलिए a21 क्या हो जाएगा, तो a21 लिखिए, a21 तो 2 1 3, तो 3 हुआ तो इसका क्या माइनस में लिखाएगा, और 2 यहाँ कितना है, -4 है, तो -4 है, ये पहले से ही -4 है, और माइनस यहाँ इसके चलते लगाना है, क्योंकि 2 1 3 होगा तो माइनस लेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी 4 आएगा इसका। अब उसके बाद हो जाएगा आपका a22 क्या हो जाएगा, a22 2 to 4 यानी कि सम हुआ तो प्लस में रखाएगा। अब a22 कितना है, 2 है, तो डायरेक्टली यहाँ 2 लिख सकते हैं। ये यदि देखिए सम होगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, विषम होगा तो माइनस है, बस बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये उप सारणी के निकालना तो बहुत आसान होगा। m11 कैसे निकाले, देखिए m11 लिया तो ऐसे छोड़ दिया, ये लिया 3, m12 लिया तो ये ऐसे छोड़ गया, तो ये 0 आ गया, m21 किया तो 2 किया तो ऐसे से ये छोड़ कर ये -4 आ गया, और m22 किया यहाँ पे तो ऐसे से छोड़ कर ये आ गया, ठीक है। अब बाकी इसके लिए एक फॉर्मूला मेन आप याद रखोगे, इस पे निकल जाएगा। उपसारणी फाइंड करना है, तो उपसारणी देखिए यहाँ पर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, m11 कितना होगा, तो m11 ऐसे से छूट जाएगा, तो क्या आएगा, d आ जाएगा। उसके बाद m12, तो 12 देखिए यहाँ ऐसे से छूटेगा, क्या आएगा, b आएगा। उसके बाद m21 क्या हो जाएगा, तो m21 देखिए यहाँ ऐसे से छोड़ेंगे तो c आएगा। m11 लिए तो क्या करेंगे, इसको ऐसे से छुपा लेंगे, ये छोप दे, ये कर लेंगे तो ये d आ जाएगा, तो d लिख देना। m12 यहाँ लेंगे तो ऐसे इसको छुप लेंगे तो ये आएगा, इस तरह निकालेंगे। अब m22 देखिए कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ऐसे से कलम रो छूट जाएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब इससे क्या है, सखंड निकालना है, aij, तो aij बताए थे ना फॉर्मूला आप लोग को, -1 टू द पावर i प्लस j और mij, मेन फॉर्मूला ये हुआ। लेकिन हम a11 की बात करेंगे तो 112 होगा, तो यानी कि सम होगा पावर तो प्लस में आएगा, और a11 aij में mij है, उसी प्रकार a11 में m11 होगा, m11 कितना है, d है, तो यहाँ पर d हो जाएगा, इस सम के चलते प्लस हो गया। उसके बाद a12 क्या हो जाएगा, तो a12 m3 होगा तो माइनस लेगा, और 12 b है तो यहाँ पर माइनस b हो गया। और आपका क्या हो गया, a21 क्या हो जाएगा, तो a21 3 होगा विषम, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, और 21 क्या है, m21 क्या है, ये c है तो c लिख दिया। उसके बाद a22 4 होगा, यदि सम होगा तो प्लस में लिखाएगा, और ये कितना है, a हो गया। ये आपको माइनस का आंसर ये हो गया, और ये माइनस का ये हो गया, और एक कोफैक्टर का ये हो गया, यानी m11 तो a11 m12 ये इस प्रकार सब निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ये -3 into 3 ऑर्डर में आइए, देखिए माइनस सीखते हैं निकालना और कोफैक्टर, तो 3 into 3 ऑर्डर में करेंगे m11, तो m11 जब आप लेंगे तो m11 तो यहाँ पड़ेगा, तो ये ऐसे इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, क्या बचेगा, 1 0 और 0 1, तो यहाँ पर लिखाएगा 1 0 और 0 1, ये आपका m11 हो गया, जिसको आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन करें 22 ऑर्डर का जैसा बताया था मैं एक्सरसाइज 4.1 में, तो 1 into 1 करेंगे 1 आएगा, -0 into 0 करेंगे 0 आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलिए m12, तो m12 यहाँ आएगा, 12 तो ऐसे इसका कॉलम रो छूट जाएगा, 0 0 0 1 होगा, 0 0 0 1,
0 0 0 1, इसको भी निकालेंगे। 1 इंटू 0 0 और माइनस हो जाएगा 0, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद चलिए M13 ऐसे छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 1 और 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0 0 आएगा। उसके बाद M21 चलिए यहाँ आएगा, ऐसे छोड़ देंगे 0 0 0 0 0 1, इसका भी आएगा 0 माइनस 0 0 आएगा। उसके बाद M22 लेंगे, ऐसे छूट जाएगा, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसका आएगा 1 माइनस 0 यानी 1 आएगा। M23 कितना हो जाएगा, M23 यहाँ देखिए ऐसे छूट जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0 आएगा। चलिए M23 निकल गया। और ये M31 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ M31 ऐसे, इसका लिए आएगा 0 0 1 0, यहाँ देखिए ये ले रहे थे ऐसे छूट जाएगा 0 0 0 0 1 0, इसका आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा। M32 यहाँ देखिए ऐसे ऐसे 1 0 0 0, क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ जाइए M33 ऐसे ऐसे छोड़ देंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका 1 आएगा, क्योंकि 1 1 माइनस 0 1 आएगा। अब ये निकल गया। अब जब माइनस निकल गया तो कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालेंगे A11 करेंगे तो 1 1 2 प्लस होगा, तो चलिए 1 1 कितना है 1 है, 1 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा, तो A12 क्या है 0, माइनस तो लगेगा लेकिन 0 है इसके चलते माइनस लगाने को जरूरत नहीं, 0 लिख देंगे। A13 कितना हो जाएगा, तो A13 देखिए क्या है 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0। A21 कितना है, A21 है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। इसमें सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस तो 0 में लगाएंगे नहीं। A22 कितना है, 1 है, इसमें तो खैर सम है तो ये प्लस में ही रहेगा 1 हो जाएगा। A23 0, तो A23 हो जाएगा 0। उसके बाद A31 0 है, M31 0 है तो A31 हो जाएगा 0। और A32 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और A33 1 3 3 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी A33 हो जाएगा आपको 1। ये आपका जो निकला ये सब माइनस के आंसर हो गए 1 0 0 सब, और ये हो गए कोफैक्टर का दोनों आंसर ये हो गया 3 to 3 ऑर्डर का। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसी तरह सेकेंड बनेगा। इसमें आइए M11 जब निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, M11 ऐसे रो कॉलम छूट जाएंगे 5 -1 1 और 2, सॉल्व किया जाए 5 2 जा 10, माइनस होगा लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस 1 यानी 11 आएगा। M12 यहाँ 3 0 -1 2, 3 2 जा 6 -0 यानी 6 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस 0 होगा, तो घटे या जुटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। M13
3 m1 3 3 5 0 1 3 minus 0 3 हो जाएगा। m21 m21 में क्या टेकिंग होगा 0 4 1 2 0 4 1 2 0 minus 4 m22 1 2 2 2 2 2 यहाँ हुआ ऐसे रो ऐसा करो छोटा 1402 1402 2 minus 0 2 आएगा इसमें m23 1001 1001 इसका आएगा 1। उसके बाद हो गया आपका m31 यहाँ आएगा ऐसे छोड़ देंगे रो कॉलम तो हो जाएगा 0 4 5 -1 राइट। चलिए अब इसमें कैलकुलेशन कितना आएगा 0 -20 आएगा। m32 यहाँ होगा 143 -1 143 -1 -1 -12 -13 हो जाएगा। m33 आया ऐसे छोड़ देंगे 1035 इसे कैलकुलेशन करने पर आएगा 5 5 में 0 5 आएगा 5 में 0 आएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं a11 कहाँ जाएगा m11 के साथ 11 आएगा 112 सम आया इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो 11 हो जाएगा। a12 तो 1 2 3 होगा इसलिए -6 होगा। a13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 3 तो 3 1 4 प्लस में होगा इसलिए 3 होगा। और a21 -4 है 2 1 3 होगा तो माइनस माइनस यानी +4 हो जाएगा। a22 प्लस इसलिए 2 होगा। a23 आपका हो गया 1 लेकिन यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि 2 3 5 होगा इसके चलते माइनस आएगा। उसके बाद हो गया a31 -20 है 314 सम होगा इसलिए वो -20 रहेगा। a32 -13 3 2 5 तो 5 हो गया यानी कि दिशा में तो माइनस लेगा लेकिन ये है माइनस में तो इसलिए +13 हो जाएगा। और a33 -5 3 3 6 सम हुआ इसलिए 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरे पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके। दूसरे पंक्ति यानी कि सेकेंड रो जिसको बोलते हैं R1 R2 R3 होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो R1 का नहीं R2 का बोल रहा है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है। ये दूसरे पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान निकालना है। इसके लिए फार्मूला आता है वो फार्मूला आगे बताएंगे जहाँ पर आगे निकालना होगा इसका मान वहाँ पर फार्मूला अप्लाई हम करेंगे वहाँ पर आपको एनालिसिस कर देंगे कि फार्मूला कैसे कैसे अप्लाई होगा। क्योंकि R2 के अवयव के लिए अलग फार्मूला लागू होगा R1 के अलग होगा R3 का अलग होगा C1 पर भी हो तो उस कंडीशन में अलग होगा। जैसा कि 3rd नंबर क्वेश्चन है
पंक्ति के सहखंड का प्रयोग करके मान निकालना है सारणी का। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉलम यानी स्तंभों के अवयवों के, कोई भी स्तंभ बोल सकता है C1 C2 C3, उसके अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके उसका मान निकालने के लिए। तो चलिए आइए, इसमें क्वेश्चन मेरा है कि ये क्वेश्चन है 3rd और बोल रहा है कि सेकेंड रो यानी कि जो दूसरा पंक्ति है उसके अवयव के सहखंड, तो इसका सहखंड कैसे निकलेगा। तो इसका सहखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सहखंड हो जाएगा A21 होगा, क्योंकि सहखंड को A से डिनोट करते हैं और उपसारणिक को M से डिनोट करते हैं, जैसा कि पीछे भी क्वेश्चन बताया गया है। M11, M12, M13 ये सब उपसारणिक हैं और ये A11 कैपिटल में ये सहखंड है और स्मॉल a में हो जाए तो अवयव है। जानते हैं, आप पढ़े थे मैट्रिक्स स्टार्टिंग में ना, स्मॉल a11 a12 ये सब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं और ये जो है कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं कैपिटल ए। तब यहाँ पर A21 की बात की जाए तब यहाँ पर आप समझ लो कि 21 क्या होगा, तो 21 3 होगा, क्योंकि हम उपसारणिक में माइनस प्लस का चिन्ह लगाते थे सहखंड में, जैसा कि पीछे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आप सिर्फ फॉर्मूला को भी अप्लाई करोगे तो बात वही आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। क्योंकि -1 के पावर करेंगे वो बताएगा, क्योंकि जैसा कि एक सूत्र मैंने बताया आप लोग को, aij बराबर -1 टू द पावर i प्लस j और बोला mij, ये फॉर्मूला पर अप्लाई करने के लिए, जो कि एनालिसिस पीछे में किया इस पे, तो इसको आप समझने के लिए अप्लाई कर दे, आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। क्योंकि A21 की बात की जाए तो A21 में M21 तो आएगा, लेकिन बात ये है कि माइनस लेगी प्लस लेगा, इस पर एनालाइज करना है। तो 21 3 होगा, तो 3 होगा तो विषम है, तो जब -1 पर विषम संख्या आ गया तो माइनस में रिजल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो। एक काम क्लियर हो गया। उसके बाद M12 या M11 कैसे निकलता है, तो M21 की बात की जाए तो M21 कैसे निकलेगा, तो M21 यहाँ पर होगा, M21 यहाँ पर होगा तो ऐसे छोड़ दिए जाएंगे, तो 3 8 और 2 3 ये होगा, 3 8 और 2 3 ये लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी पहले लग चुका है, क्योंकि 2 और 3 विषम आया इसलिए माइनस लग गया, सम आएगा वहाँ माइनस नहीं लगेगा, बस यही करना है। अब 3 3 जा कितना है 9, तो माइनस लिखा, इन ब्रैकेट में लिख दिया 9 3 3 9 और 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर कितना है 16 हो जाएगा। यानी 9 में से 16 आप घटाओगे तो -7 आने वाला है, लेकिन -7 है तो यहाँ पर पहले से माइनस है, इसलिए +7 यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब उसके बाद दूसरे पंक्ति की बात की जाए, दूसरे पंक्ति में कौन कौन एलिमेंट हैं, तो एक ही नहीं है, 2 और हैं, तो A21 हो गया। अब A22 निकाल लिया जाए, तो A22 विषम नहीं सम हुआ, इसमें प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए M22 की बात की जाए, M22 ऐसे से छोड़ देंगे, 5 8 1 3 5 8 1 3, तब इसमें क्या हो जाएगा 5 8 1 3, तो 5 8 1 3 जब लेंगे तो यहाँ पर 5 3 जा 15 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी आपका आएगा 7 आया इसमें भी। अब चलिए आइए 8 2 3 की बात की जाए, 8 2 3 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, कारण कि 2 3 5 होगा, 5 विषम है इसलिए माइनस लगा, सम में नहीं लगा, विषम है इसलिए माइनस लगा, ये देखा है। अब चलिए आइए यहाँ पर 8 2 3 यहाँ है, तो 2 3 है तो इसको छोड़ सकते हैं, इस रो को और इस कॉलम को, तो यहाँ पर आएगा 5 3 1 2, यानी 5 3 1 और 2। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख दिया, 5 2 जा 10 हो गया और माइनस हो गया आपका 5 2 जा 10 और -3 बन गया 3, यानी कि इसका आएगा -7 आएगा। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए जो डेल का मान निकालना है इसके लिए फॉर्मूला फॉर्मेट होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा कि इसके एलिमेंट जो है R1 R2 के, तो R2 में एलिमेंट कौन कौन होंगे, तो 821 होंगे, तो 821 आपका 2 हो जाएगा, और सॉरी स्मॉल ए से स्मॉल ए, चूंकि एलिमेंट लिख रहा हूँ ना, 821, अब 822 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बार बार लिखा जा रहा है चूंकि सहखंड हम लोग निकाल रहे हैं। अब 823 क्या हो जाएगा, 823 आपका हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए ये तो आप लोग जानते हैं R2 जो है ना, R2 वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है 0 है 1 है, तो 8201 की बात कर रहा हूँ, जो कि 821 होगा और 822 होगा 823 होगा।
अब इसके लिए जो डेल का मान निकलेगा स्टूडेंट्स, डेल का मान के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, जब R2 में चलोगे तो R2 का एलिमेंट क्या होता है, E लिख दो है 2 1, इसके साथ सहखंड वाला लिख देना 2 1, A21 स्मॉल A21 तो कैपिटल A21 हो जाएगा, और प्लस स्मॉल A22 तो कैपिटल A22, और प्लस हो जाएगा स्मॉल A23 तो कैपिटल A23। बस कुछ ही सूत्र आपको याद रखेगा दो क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे पंक्ति की बात क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे पंक्ति के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके, देखो दूसरे पंक्ति का मैं एलिमेंट लिया और उसके साथ क्या किया, कुछ नहीं किया, सहखंड निकालकर बस मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पहले पंक्ति का कहता तो पहले पंक्ति का एलिमेंट ये है, ये तो पता है आपको कि एलिमेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, और ये आप सहखंड निकाल लोगे और सहखंड निकाल के मान बैठा दो, अब फॉर्मूला तो सेम बैठेगा, बस देख ही रहो, स्मॉल m में 2 1 तो कैपिटल m में 2 1, स्मॉल m में 2 2 तो कैपिटल m में 2 2। अब यही से चलेगा, ये पंक्ति में चले या फिर कॉलम में भी चल सकता है। अब चलिए A21 कितना है आपका देख लो, A21 2 है तो 2 इंटू कैपिटल A21 कितना है, कैपिटल A21 7 है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस A22 क्या है 0 है तो 0 इंटू A2 कैपिटल A22 कितना है 7 है, प्लस फिर स्मॉल A2 यानी 1 है 2 3, स्मॉल A2 देख लो यहाँ 1 है 1 इंटू ये A23 कितना है, तो A23 आपका है -7 है, यहाँ पर कर दिया -7। अब चलिए आइए इसे मल्टीप्लाई सॉल्यूशन कर दो, तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो गया 0 और ये हो गया -7 इक्वल टू कितना हुआ 7 हो गया, 7 आपका आंसर आ गया, ये हो गया। आप बना भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हो सेम इसी पे, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये पंक्ति पर था, वो है स्तंभ पर कॉलम पर लेकर है, देखिए बता देता हूं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तीसरा स्तंभ कौन है तो आपको पता है, C1 है, C2 है, C3 है। तो C3 में यदि बात की जाए तो C3 में आपका आएगा A13, A13 क्या हो जाएगा YZ हो जाएगा, और A23 ZX हो गया, उसके बाद A33 क्या होगा XY हो गया। चलिए अब इतना की बात करना क्या है, तीसरे स्तंभ की बात, तीसरे स्तंभ का एलिमेंट में ले लिया, अब तीसरे स्तंभ का सहखंड फाइंड करना होगा। तो तीसरे स्तंभ का सहखंड कैसे फाइंड होगा, तो A13 की बात की जाए तो A13 314 होगा, फॉर सम हुआ प्लस चिन्ह आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए M13 कैसे निकालते हैं हम लोग, याद कीजिए, M13 यहाँ पर है तो ऐसे स्तंभ और ये पंक्ति को छोड़ देते हैं तो 1y और 1z, 1y और 1z ये टेकिंग होगा, जिसमें आएगा आपका z माइनस y आ जाएगा। अब उसके बाद चलिए A23 जब टेकिंग करेंगे तो A23 कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, A23 ऐसे छोड़ देंगे तो आपका आएगा 1x और 1 और z आएगा, यानी कि z माइनस x होगा। उसके बाद A33 क्या होगा, तो उसमें आएगा 1 1 और x और y होगा, तो इसमें आ जाएगा y माइनस x। चलिए फाइंड हो गया, एलिमेंट तो फाइंड ही है, और ये क्या बोलते हैं कि सहखंड हम लोग फाइंड कर लिए। अब डेल का मान निकालना है, तो डेल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या प्रयोग होगा, देखिए फॉर्मूला कितना आसान, पीछे में बताया था, दूसरे पंक्ति का प्रयोग करना था, दूसरे पंक्ति के एलिमेंट के साथ सहखंड लगे थे। अब तीसरे स्तंभ की बात है तो तीसरे स्तंभ के एलिमेंट के साथ सहखंड अप्लाई होंगे, तो तीसरे स्तंभ का एलिमेंट कौन है, पहला A13 है, इसके साथ कैपिटल A13 होगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा A23 है, इसके साथ कैपिटल A23 होगा, और प्लस फिर क्या हो जाएगा कैपिटल स्मॉल A33 तो कैपिटल A23 सॉरी 33 हो जाएगा, इसके साथ तो सेम रहता है ना, 13 13 23 23 33 33। अब देखिए A13 क्या है, A13 का मान है YZ, तो YZ ले लिया, इंटू 1 A13 क्या है
जेड माइनस वाई है, तो जेड माइनस वाई, और प्लस हो गया a23 कितना है, तो a23 आपका है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। लेकिन इस पहले स्मॉल वाला देख लेना, स्मॉल वाला a23 कितना है, जेड एक्स है, जेड एक्स इनटू, और ये कैपिटल वाला 23 कितना है, जेड माइनस एक्स है, तो जेड माइनस एक्स प्लस, और फिर हो गया आपका एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई इंटू ये 3 कैपिटल है वाई माइनस एक्स। अब क्या करना है, ये मान यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर में इसका फैक्टराइजेशन किया हुआ है, जो कि ब्राइट फ्यूचर के स्टूडेंट्स या ये कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, फैक्टर किसको चूज आता है इसको करके आप लोग इसको डालेंगे। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो इसको वहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसका फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। आप लॉकडाउन में बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ पढ़ाई करें, बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, अपना स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपकी पढ़ाई कमांड नहीं बन पाएगी। तो इसको देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। ऑप्शन दिया है आपको 4 क्वेश्चन देकर, और ये मिलाना है, ये दिया है कि देखिएगा कि चारों ऑप्शन में 3 में डिफर होगा, जैसे A13 है तो कैपिटल A23 दे दिया होगा। अब बाकी कोई ऐसा ढूंढिएगा जिसमें ग्रुप सही हो, मतलब कि पहला जो 13 है तो दूसरे के साथ 13 हो, और दूसरा में ये है, दूसरा में 23 ये है, देख सकते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में देखेंगे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी तक, कोई भी देखिए डी लगता है सेम है, डी सेम है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये 3 कैंसिल है क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। चलिए चैप्टर आपका पूरा हुआ 4.4, आप जल्द से कंप्लीट करके ग्रुप में बताया हमें, और इधर 4.5 आगे बनेगा नेक्स्ट, और ताकि चैनल भी चलता रहे और वीडियो भी हम जल्दी जल्दी बनाते रहें, और आप लोग भी पढ़ते रहिए। ओके बाय।